आइए आप सभी का स्वागत है। देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे एक पर्स लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी से क्यूट से पर्स है ये, यानी कि भेड़ वाली पर्स बनेगी, सेब वाली। तो इसका सारा पार्ट मैं बना के रखी हूँ। इसे किस तरह से बनाना है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी सिर बनाई हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर के लिए इस तरह से बाल बनाना है आपको, ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। और इसके बाद मैंने 4 पैर बनाए। 4 पैर बनाने के मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैजिक रिंग बनाई है। मैजिक रिंग बनाने के बाद 6 सिंगल क्रोशिया लिया हुआ, ठीक है। 6 सिंगल क्रोशिया को ही आगे रिपीट करते हुए 1 2 3 और ये 4 लाइनें हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की बनाई हुई है। सेम इसी तरह से चारों पैर को हमने यहाँ पे बना लिया हुआ है। अब जो सिर जो हमने बनाई है, ये किस तरह से बनाई है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 चेन लिया हुआ है, सॉरी सिंगल स्लिप मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया। 6 को डबल करते हुए हमने यहाँ पे 12 बनाया। 12 बनाने के बाद उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं लाइन पे हमने इसे बंद कर दिया, ठीक है। 6 से 12 करना है आपको। उसके बाद सभी में एक एक करते हुए रिपीट करते हुए जाना। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने लाइनें देखी। अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2, ये हो गई 3 4 5, 5 राउंड हमने यहाँ पे किया हुआ है। और एक यहाँ पे जो हमने शुरुआत में 6 लिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 7 राउंड हमारी यहाँ पे बनी हुई है। तो सिंपल सी है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसे भी बना के मैं अभी दिखा दूंगी आपको। और बेल्ट के लिए मैंने कुछ इस तरह से बना हुआ पकड़ने के लिए। चाहे तो आप क्या करें, ये जो 6 सिंगल क्रोशिया वाली हमने बनाई है, इसी को रिपीट करते हुए आप गोलाई में इसे बना सकते हैं बड़ा सा। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी लगेगी इस तरह से भी, अगर आप इसका बेल्ट बनाती हैं तो। और ये रह गया इसका बेग। तो कुछ इस तरह से सिर लगेगी। सिर को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये पार्ट जो है जहां से हमने शुरुआत किया है, ये नीचे साइड रहेगी, ये हमारी मुंह की तरफ रहेगी, ठीक है। और ये ऊपर रहेगी कुछ इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर ये लगाएंगे हम, ठीक है। ऐसे लिए ऐसे सिलाई करना है। थोड़ा सा चाहे तो हल्का सा रुई इसके अंदर भर सकती हैं, तो ऐसे रखेंगे। इसके बाद चारों पैरों को हम यहाँ पे रखेंगे। और एक छोटा सा पूछ भी बनाया हुआ। पूछ के लिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले 3 चेन ली हुई है, 4 चेन ली हुई। तीसरे चेन में हमने एक पफ बना दी। पफ बनाने के बाद उसके बाद पफ को बंद किया। इसके बाद हमने यहाँ पे चेन बनाई है। तो 1 2 3 4 5 6 चेन हमने बना लिया। थोड़ा सा धागा छोड़ दिया। पूछ को हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे लिया और यहाँ पे पूछ को लगा लेंगे। चारों पैरों को नीचे इस तरह से सेंटर पे, 2 नीचे की साइड से और 2 ऊपर की साइड से हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो चलिए इसे बनाना बताते कि किस तरह से इसे बनाना है। तो इस कलर से बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस बैग के लिए मैंने यहाँ पे जो क्रोशे नंबर यूज़ किया हुआ था, ये थोड़ी सी मोटी वूल है, तो इसके लिए मैंने 3.5 mm क्रोशे यूज़ किया हुआ था। मैं अभी आपको 3 mm से बता रही हूँ। बाद बाकी जो मैंने ये सब चीज़ें बनाई है, ये जैसे सिर हो गया, पैर हो गई, पूँछ हो गई, या फिर जो बेल्ट हो गई, ये मैंने 3 mm से बनाया हुआ है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चेन लेंगे। चेन हम यहाँ पे 15 चेन लेंगे, यानी कि 15 चेन लेना है हमें। इस तरह से सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे और यहाँ पे 15 चेन बना लेंगे। 1 2, चेन को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चेन हमने बना ली। अब क्या करना है आपको, अब इस चेन को इस तरह से पलटना है। देखिए, अब जो उभार दिख रही है साइड में, देखिए पीछे साइड से जो उभार दिख रही है, इसे में हमें बनाना है। तो फर्स्ट में जो हमने चेन बनाई है ये वाली, इस चेन को छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए ये वाली चेन से सेकंड वाली चेन के पीछे जब मुड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये उभार सा दिखेगा। इस जगह से हमें बनाना है, ठीक है। इस तरह से लेंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पे लिया, डाला, ठीक है। अब ये वाली बीच वाली जो उंगली है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इस धागे को खींचते हुए इधर लाएंगे और यहाँ पे इसे हम इस तरह से बांध देंगे। अब यहाँ पे एक अप मार्कर लगा ले ताकि आपको आसानी हो जाए। ऐसे लिए और यहाँ पे मार्कर हम लगा देंगे।
अब दूसरा वाला जो भार दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इस जगह पे फिर से हम क्रोशिया डालेंगे, बीच वाली उंगली इसके अंदर रखेंगे ताकि सारे जो हमारी ये बन के आएगी झालर जैसी, ये बराबर बने। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर अगली वाली जो भार है इसमें भी हम इस तरह से डालेंगे, फिर बीच वाली उंगली इस तरह से रखेंगे, ऐसे खींच के लाना है आपको और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बांध देना है। फिर से लेंगे अगली वाली, ऐसे यहाँ पे डालेंगे, बीच वाली उंगली बीच पे रखेंगे, ऐसे ऐसे रखना है। इसके बाद धागे को खींच के लाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बांध लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये एक बराबर बनती आ रही है जो झालर बन रही है। तो इसी तरह से करते हुए आएंगे, सभी भार में बनाएंगे। लास्ट वाले पे किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे कर लेते हैं, इसी तरह से करना है आपको। तो देखिए लास्ट वाली जो चेन बची है इसमें भी हम पहले एक उभार वाली बना लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसमें डालेंगे इस तरह से, यहाँ पे उंगली रखेंगे, धागे को खींच के लाएंगे और यहाँ पे फिर से बना लेंगे। ठीक है, अब सारी चेन में बन गई। अब इसी जगह पे डालते हैं फिर से हमें, अब यहाँ पे देखिए बनाना है। तो उंगली रखेंगे, ऐसे लिया, उसी चेन पे डाला जहाँ पे हमने लास्ट वाली चेन है। ठीक है, तो एक बना लिया एक्स्ट्रा और फिर डालेंगे इसी जगह पे। दूसरी बार हमने बना लिया, फिर से डालेंगे, तीसरी बार फिर से हमने बनाया इसे, ये चौथी बार हमने बनाया और ये पांचवी बार। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले चेन पे टोटल हमें 6 बार करना है। एक बार तो हमने किया, उसके बाद एक ही चेन में से फिर से 5 बार किया, तो यानी टोटल हमारे पास 6 हो गई। ठीक है, लास्ट वाले चेन पे आपको 6 बनाना है। इस धागे को कट कर देते पहले। अब देखिए इधर से जितनी भी फिर से चेन दिखाई दे रही है सभी में हमें इसी तरह से बनाना है। तो इस चेन पे तो हमने बना लिया। अब जो ये वाली चेन है देखिए, ये वाली जो चेन दिख रही है इसमें इस तरह से डालेंगे क्रोशिया को, फिर से उंगली रखेंगे। अब इधर घूमते हुए सभी चेन में इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे से बांध लिया, फिर अगली वाली चेन पे डालेंगे, सावधानी से, जैसे खुले ना, ये ऐसे डाला, फिर बीच में उंगली रखेंगे, इस धागे को खींचते हुए लाएंगे और यहाँ पे फिर ऐसे बांध लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डाला, बीच में उंगली रखेंगे, धागे को खींच के लाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ बांध देंगे। इसी तरह से हर एक चेन पे जाएंगे, इसी तरह से करेंगे। जहाँ पर लास्ट वाली चेन हमारी ये वाली है, इस जगह पे फिर से हमें इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, जैसे मैंने एक ही चेन में से 5 बार बनाया एक्स्ट्रा, तो आपको यहाँ पे 5 बार बना लेने लास्ट वाले पे, जहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है। तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गई। जहाँ हमने निशान लगाया इस जगह पे आपको जोड़ना है। ठीक है, इधर से जो घूमते हुए आएंगे, यहाँ पे जो लास्ट दिखेगी उसमें आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इसी जगह पे डालेंगे अब, और यहाँ पे अब हमें 5 बार और एक्स्ट्रा बनाना है। इस जगह पे लिए एक तो हमने बना ली, 5 और बनाएंगे। सावधानी से लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बांध लेंगे। एक बार हो गई और इसी तरह से फिर से हम 5 बार बना लेते हैं इसे। ऐसे लिया, इसके अंदर डालेंगे, ये दूसरी बार हो गई। पहले एक हमने बना के रखा हुआ था, यानी काउंट करते हुए हमारी तीसरी हो गई। ये चौथी बार हो गई, फिर से इस जगह पे डालेंगे, 5वीं बार हो गई। ठीक है, और इस जगह पे फिर से एक बार लेंगे, ये हमारी टोटल 6ठी बार हो गई। 6 बार हमने इसमें बना लिया। ठीक है, अब जहाँ से हमने इसे जॉइंट किया हुआ था इस जगह को खोलेंगे और यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर लेंगे। ऐसे जॉइंट करने के बाद देखिए, तो देखिए इस जगह पे हमने जॉइंट कर लिया। अब इसी जगह पे हम इसी जगह पे डालेंगे। ठीक है, और फिर से उंगली रखेंगे। अब इधर घुमाते हुए हमें इस तरह से बनाना। अब इस जगह में एक बना लिया, अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि अगली बार यहाँ आएंगे फिर इसे हमें जोड़ना है। अब जितनी भी दिख रही है आपको सभी में एक ही करते हुए इसमें इस तरह से जाना है, राउंड में बनाते हुए, और कहीं भी आपको बढ़ाना और घटाना नहीं है। अब इसी तरह से राउंड में बनाते हुए आएंगे, जितनी भी चेन दिख रही है देखिए, और इधर करते हुए फिर आएंगे हम
और यहाँ पे आके इसे ज्वाइंट करेंगे। तो एक बार और दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है आपको। ठीक है, ऐसे लिया, फिर बीच में उंगली रखेंगे, ऐसे लेना है आपको और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लेना। फिर अगली वाली चेन पे डालेंगे, ऐसे लिया, सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, यानी एक एक लूप हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हुए जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से घुमाते हुए आपको करते हुए जाना है। और ये जो राउंड हमने जो बनाई थी इसकी, तो इसी तरह से घुमाते हुए जब आप बनाएंगे तो बीच में कुछ इस तरह से बन जाएगी पॉकेट जैसा। और इसका जो ये राउंड हमने बनाया हुआ है, देखिए कहाँ, यहाँ से देखते हैं, एक, ठीक है, ये 2, 3, 4, ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, टोटल 11 राउंड हमने यहाँ पे बनाया। अब जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा इसे बना सकती हूँ। अब चलिए पूंछ मैंने किस तरह से बनाई थी वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी कलर से दिखा रही हूँ, अच्छे से साफ से दिखाई देगी, ब्लैक से अच्छा से नहीं दिखाई देगा। तो ये इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4 चेन बनाए हमने। क्रोशे पे धागा लेंगे और जो सबसे फर्स्ट वाली जो चेन होगी हमारी, इस जगह पे हम लेंगे और पफ बनाना है हमें। ठीक है, पफ बनाना इस जगह पे डालेंगे। तो एक बार धागा लिया, दूसरी बार धागा लिया, वो मोटी वूल थी तो मैंने 2 ही बार लिया हुआ था, तो यहाँ पे आप 3 बार ले लें। अब यहाँ पे सारे फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। अब यहाँ पे चेन लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, और धागे को लंबा खींचते हुए यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। तो हमारी बन गई पूंछ। अब कार्टून कैरेक्टर बना रही है तो कोई भी कलरफुल से इसे बना सकती है। तो हो गई पूंछ की। अब यहाँ पे जो हम पैर बनाएंगे तो किस तरह से, इस तरह से उंगलियों के बीच धागे को घुमाएंगे ऐसे। अब जो सेकंड वाला धागा है इसे हम ऐसे ले आएंगे। ठीक है, अपनी ओर। ये हमारी मैजिक रिंग हो गई। इस तरह से पकड़े हुए रखें, छोड़ना नहीं है आपको। एक चेन लिया, अब इस रिंग के अंदर डालते हुए हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया। अगर आपको दिक्कत हो रही है काउंट करने में जब बनाते हैं दूसरे कलर से तो समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे एक मार्कर लगा लें आप। ठीक है, इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया को ज्यादा टाइट नहीं करेंगे। दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये टोटल यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो छोटा सा धागा इसे पकड़ते हुए इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गोलाई पे आ जाएगी। अब जहाँ हमने मार्कर लगाया इसे हम यहाँ पे खोलेंगे। खोलने के बाद इसी जगह पे हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, अब एक चेन लेंगे और इस जगह से फिर से हम शुरुआत कर देंगे सिंगल क्रोशिया बनाना। ये 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 ही बनाने हैं हमें। इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। ठीक है, एक हो गई। दूसरी वाली चेन पे डालेंगे, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया, पांचवा सिंगल क्रोशिया और ये छठा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशिया बना रहे थे तो 6 ही बनाया हमने। अब इस मार्कर को यहाँ पे खोलेंगे और इस जगह पे इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अब चाहे तो इस जगह पे अब इसे इस तरह से पलट लेना है। ठीक है, ऐसे पलट लिया। अब एक चेन लेंगे, अब इसी जगह पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी तीसरी राउंड चल रही है। यहाँ पे फिर से मार्कर लगा लेंगे इस जगह पे, एक सिंगल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे डालेंगे दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया, पांचवा सिंगल क्रोशिया और ये छठा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशिया हमें करना है। ये हमारी तीसरी राउंड भी कंप्लीट होने को आई और हो ही गई। अब इस जगह पे लेंगे, स्लिप करते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। इस जगह पे फिर से हम एक चेन लेंगे। ये हमारी चौथी राउंड चल रही है। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फर्स्ट वाले पे हम फिर से मार्कर लगा लेंगे। यहाँ पे एक हो गई। दूसरे वाले पे डालेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया हो गई।
3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब जो मार्कर लगा है इसे खोलेंगे और इस जगह पे डालते हुए हम यहाँ पे स्लिप करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे और धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो इतना बड़ा साइज का ये पैर बन गया। ठीक है, अगर पूंछ चाहती हैं इसी तरह से बनाना तो इसी तरह से बना सकती है। अगर बैग का हैंडल जो बनाना चाह रही है तो इसी तरह से लंबाई में आप बना लें जितना चाहे आपको, 4 इंच, 5, 6 इंच का। इसके बाद इसे आप कट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे इसे खोलते हैं और फिर से अब इसकी जो सिर है वो किस तरह से बनाई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये 4 पैर हो गए, ये सिर हो गए, ये ऊपर का बाल हो गया इसका, तो साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं इसका सिर बनाना। तो किस तरह से बनाना, तो मैं यहाँ पे 2 ही लाइन बताऊंगी, आपको उसी को दोहरा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे खोल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने की तरह से धागे को घुमाएंगे। ठीक है, और इस रिंग के अंदर डालेंगे और इस धागे को खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे। चेन बनाएंगे हम यहाँ पे 1। ठीक है, इस जगह पे डालेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे मार्कर लगा लेना है आपको ताकि दिक्कत ना हो। 1 सिंगल क्रोशिया हो गई, दूसरी सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अभी इस धागे को इस तरह से हम खींचेंगे। अब इस धागे को, ये जो मार्कर इसे हम यहाँ पे खोलेंगे और इस जगह से इसे हम ऐसे लेंगे और ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, चेन लेंगे 1, फिर इसी जगह पे डालना है हमें और अब 1 चेन लिया हमने और इसी जगह पे डालेंगे। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से इसी चेन पे डालना है आपको। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाली चेन पे जाएंगे। यहाँ भी हम 2 करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, उसके अगली वाली चेन पे फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसी चेन पे डालना है ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन पे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसी चेन पे डालेंगे और फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर इस चेन पे डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसकी अगली वाली चेन पे फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन पे डालेंगे ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। इस तरह से काउंट कर लें आप, अगर समझ में ना आ रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सभी में बन के रेडी हो गई। इसे खोलेंगे और इस जगह से इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, अब सभी के ऊपर फिर से आपको 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। टोटल हमने यहाँ पे जो 6 राउंड बनाए, इस राउंड को छोड़ते हुए, ये जो राउंड है इसे छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 राउंड, 1 हो गई, 5 राउंड और बनाना आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये बन के आ जाएगी। जैसे कंप्लीट करें। इसके बाद जो ये मैंने किस तरह से बनाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 6 सिंगल क्रोशिया तो हमने इसे कर लिया हुआ था। ठीक है, इसी जगह से बता रही हूँ आपको, ऐसे लिया। ठीक है, 1 चेन लिया हमने। अब जो फर्स्ट वाली चेन है इसी जगह पे डालना है आपको, फिर से उंगली रखेंगे, एक बार बनाया, फिर इसी जगह पे डालेंगे, उंगली रखेंगे, धागा खींच के लाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गई। ठीक है, अब ये जो पहली वाली हमने बनाई है इस जगह पे आपको इस तरह से मार्कर लगा लेना है, यानी कि एक एक चेन पे आपको 2-2 बार इस तरह से लूप निकालते हुए सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे लिए सिंगल क्रोशिया कर लिए, फिर इसी चेन पे एक बार फिर से डालेंगे, एक बार लिया, ये फिर से हो गई। ठीक है, 2 हो गया, फिर से अगली वाली पे लेंगे, एक बार लिया और फिर इसी जगह पे जाएंगे और इस तरह से फिर से ले लेंगे। इसी तरह से करते हुए हर एक चेन पे 2-2 बार इस तरह से लूप निकालते हुए हम बनाएंगे। ठीक है, तो कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने 12 बना के कंप्लीट कर लिया। तो जो पहला हमने बनाया था इस जगह पे लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कर लिए। अब इसी के ऊपर फिर से एक एक राउंड और घुमा लेंगे सभी चेन के ऊपर, यानी 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 12 बना लेंगे और इसी तरह से लूप निकालते हुए बनाएंगे जैसे मैंने अभी इसे बनाया। ठीक है, तो 2 राउंड हो जाएगी हमारी ये लूप वाली, एक पहले और दूसरी। इसी तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए इसे जोड़ने का तरीका किस तरह से वो दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने इसमें रुई भर लिया, ज़्यादा नहीं भरना, एकदम हल्का भरना। ठीक है, हल्का भरने के बाद इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, पहले इस
के अंदर से हम इस तरह से निकाल लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। अब जितनी भी चेन है सभी में, क्योंकि 12 सिंगल क्रोशे यहाँ भी है, 12 सिंगल क्रोशे यहाँ भी है, तो सभी में एक एक पकड़ते हुए हम इसकी राउंड में इसकी सिलाई कर लेते हैं। बस दिखाना था आपको कि किस तरह से आपको इसमें सिलाई करना है। ठीक है, एक चेन पे हमने डाल लिया, अब दूसरे वाली चेन पे डालेंगे, दूसरा वाला चेन इधर से भी ले लेंगे एक ऐसे, और इसको इस तरह से सिलाई करेंगे तो पता नहीं चलेगी जब इसे टाइट करके सिलाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से राउंड घुमाते हुए हम पूरा इसका सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसे ज्वाइंट करना है, ऐसे करके। अब देखिए इसे हमने सिलाई कर लिया। ठीक है, अब इसी धागे को हम अंदर की ओर यहाँ पे ले जाएंगे, पहले इसे सिलाई करेंगे। इसी धागे से सिलाई कर सकते हैं ऐसे पकड़ते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना ले। ठीक है, जगह जगह बनाने के बाद अंदर की साइड से इस तरह से पकड़ते हुए थोड़ा सा इधर पकड़ेंगे, इस ब्लैक को थोड़ा सा अंदर से, और इधर से पकड़ते हुए इसको हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, सिलाई करने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो एक बार देखिए इधर से निकालना है। ठीक है, एक बार इधर, फिर इस जगह पे निकालेंगे, ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, और थोड़ा सा फिर ये जो ब्लैक धागा यानी जो ब्लैक वाला सीट बनाया हमने, इसे इस तरह से लेंगे। ठीक है, ऐसे बांधा, फिर अंदर की ओर ले जाएंगे और इधर से निकालना है आपको सुई को। ठीक है, ऐसे करते हुए हम यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेंगे। चाहे तो दोनों साइड से सिल सकते हैं, एक बार इधर से कर लिया, एक बार इधर से, ताकि ये पक्का हो जाए। अगर आपके पास सिलना ना हो तब ग्लू गन से भी इसे चिपका सकती है। ठीक, तो कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने फैब्रिक ग्लू से इसकी पैर चिपका दी है, आप ग्लू गन से भी इसे चिपका सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा। और इधर से मैंने फेस पे देखिए दो यहाँ पे मैंने स्टोन लगा दिया है, और ऊपर से मैंने इसे यहाँ पे हैंडल लगा दिया, और यहाँ पे एक आप यहाँ पे चिट-चैट बटन अंदर साइड से लगा दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैर खुल रही है, तो थोड़ी देर हवा में रखने के बाद ये सूख जाएगी। ठीक है, और ग्लू गन से चिपकाएंगे तो और आसानी हो जाएगी आपको, ये तुरंत ही सूख जाएगी, ये में लेट नहीं लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये हमारा बैग आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे पूछ मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और इस तरह से ये बन के रेडी हो गई है। तो चलिए बनाइए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।